निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। निगरान वजीर आजम की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। दहशतगर्दों की इंतखाबी अमल रोकने की नाकाम कोशिश, उम्मीदवारों और कारकुनों पर हमले, बाजोड़ में फायरिंग से आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब कत्ल, 2 अफराद जख्मी। रेहान ज़ेब के कत्ल के हकाइक सामने आ गए। रेहान ज़ेब को पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए टिकट नहीं दिया था। NA8 का टिकट गुलजफर PK22 का गुलदाद खान को मिला। रेहान ज़ेब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। पीटीआई से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रेहान ज़ेब पर तनकीद हो रही थी। निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन का उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। बलोचिस्तान में इंतखाबी दफातर पर दस्ती बम हमलों में तेजी। कोयटा, केच, खुजदार, तुर्बत, बोलान, पीपल्स पार्टी और ANP के कारकुनों पर हमले किए गए। एक कारकुन जाम भाग। पुलिस लेविज एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। कला अब्दुल्ला में पार्टी झंडा आवेजा करने वाले ANP कारकुन को मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिका की पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की रैली पर हमले की मुज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, इलेक्शन के दौरान हर किस्म के तशद्दुद और हमलों की मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपने लीडर मुंतखब करने का हक है। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी से निमटने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ दहशतगर्दी से निमटने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। किसी को सियासी सरगर्मियों के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटेंगे। अस्करी क़यादत का ऐलान। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का कहना है कि पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत, अवामी उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरा का अमन के लिए जाने कुर्बान करने वाले फौजी अफसरों और शहरियों को खिराज तहसीन। कोर कमांडर्स का भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर इत्तफाक। कोर कमांडर्स का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इरादा। गजा में फौरी जंगबंदी, तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई चांस नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के फैसलों के मुताबिक बैलेट पेपर्स छापना मुमकिन है। दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज मौजूद नहीं होगा। बैलेट पेपर नहीं छप सकेंगे। खसूसी फीचर्स वाला कागज खत्म हो गया। प्रिंटिंग कारपोरेशन की गुंजाइश भी कम है। उधर इलेक्शन कमीशन का बाजोड़ में उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का NA8 और PK22 में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान। कला अब्दुल्ला और जिला केच के वाकयात पर भी चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास आज होगा। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। नैब कानून के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से इस्तफसार किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। बानी PTI ने जवाब दिया, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। मैंने बयान तैयार कर लिया है, अपने वकला के आने पर जमा कराऊंगा। आपको इतनी जल्दी क्यों है? वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद होने पर बानी PTI को कमरे अदालत से चले गए। तोशाखाना केस में सजायाफ्ता बुशरा बीबी के अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकली। सिक्योरिटी खदशात पर बनीगाला की रिहायशगाह को सब जेल करार दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक बनीगाला रिहायशगाह को ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया।
रिहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, घर के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। तहरीक-ए-इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें मायूसी जरूर हुई लेकिन हमें अदलिया से उम्मीद है। ये जुल्म हुआ है, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये केसेस हैं ना ट्रायल, ये ड्रामा है। सजा देने की बड़ी जल्दी थी। 28 दिन में ट्रायल अंजाम को पहुंच गया। कितने ऐसे ट्रायल हैं जिनके फैसले 28 दिन में आए? आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, हमें कोई शक नहीं, ये सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। उधर बानी पीटीआई के वकील ने तोशाखाना साइफर केस में सजाओं के तहरीरी फैसलों की कॉपियों के लिए दरख्वास्त दे दी। ट्रायल नहीं आप कह सकते हैं, इनको आप केसेस नहीं कह सकते, ये तो दोनों ड्रामा है। और ये सज़ा तो कर दी, बड़ी जल्दी थी सज़ा देने की। अभी तक ऑर्डर नहीं आए दोनों केसों में, ना पहला केस ना ये तोशाखाना वाला। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सब को सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। बुशरा बीबी के ऊपर तोशाखाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ आज। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है, ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज बानी पीटीआई की बीवी को भी सजा मिल गई। मैं बुशरा बीबी की सजा पर खुश नहीं, क्या इसे चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई ने 2 साल तमाशा किया, कभी व्हील चेयर पर बैठे, कभी टांग पर प्लस्तर चढ़ाया। इस फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया। फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया कि मारो, घसीटो और आग लगा दो। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घर चले गए, एक एक करके सब अंजाम को पहुंच गए। आज एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है, उसका नाम नवाज शरीफ है। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही, मैंने एक दिन रोना पीटना नहीं किया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, गुजर गई। साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। अब मैं क्या कहूँ, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। क्या आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा? खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। खान साहब की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। एक साबिक वज़ीर आज़म के इलेक्शन ना लड़ने पर उसके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। बानी पीटीआई ने कहा था मैं उनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। खान साहब को समझाया था कि सियासी मुखालिफ की औरतों के पीछे मत पड़ो। आज खान साहब की बीवी के जेल जाने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को मुकाफाती अमल दुनिया में देखना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब, बोले सियासी जमातें तय करें कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगी। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे। क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके? नवाज शरीफ ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए, हम पहले भी लड़े थे और अब भी लड़ने को तैयार हैं। वजीर आजम बनकर अशराफियों को तकलीफ और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आकर पहले दिन ही सियासी कैदियों को रिहा करूंगा, दहशत गर्दों के सर काटूंगा।